बात करेंगे अफगान इशू के हवाले से। अफगानिस्तान के साथ कशीदगी के साए खत्म नहीं हुए। सऊदी अरब में मुबैना मुज़ाकरात का नया दौर भी किसी बड़ी कामयाबी के बगैर ख़त्म हुआ। वाहिद पेशरफ्त ये हुई है कि दोनों ममालिक ने कमज़ोर जंगबंदी बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर बड़ा कदम उठाते हुए यूएन के इमदादी कंटेनर्स के लिए चमन और तुरखम बॉर्डर्स खोल दिए। 50 रोज़ से बॉर्डर बंद होने से अफगानिस्तान में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है, जिसे दूर करने के लिए ये फैसला किया गया है। अब सारी सूरत हाल की किस तरीके से आमादा किया जाता है अफगान तालिबान पर, क्या ऐसे प्रेशर्स या इंसेंटिव्स हैं जो देखकर हम देख सकते हैं कि ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाए। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर डिफेंस एनालिस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। वेलकम सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हुए सवाल आपके सामने ये है कि सऊदी अरब ने भी अब कोशिश करके देख ली है दीगर ममालिक की तरह, और जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी बात की कि बेनतीजा हुए ये मुज़ाकरात भी। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का एक रिटन अश्योरेंस पाकिस्तान चाह रहा है कि एंटी पाकिस्तान जो फोर्सेस हैं या ग्रुप्स हैं उनके अगेंस्ट एक ठोस इकदाम किए जाएं अफ़गान तालिबान की जानिब से? क्यों अफ़गान तालिबान ढिठाई से जमे हुए इस मुतालबे से भाग रहे हैं, और ऐसे क्या प्रेशर्स अब रह जाते हैं या कौन से ऑप्शंस रह जाते हैं पाकिस्तान के पास कि वो उनको अपना कर इस मसले का एक बार पायदार हल निकाल लें? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान के पास तो ऑप्शंस बहुत हैं। जब ये अब रही बात ये सऊदी अरब वाली, तो ऑफिशियली इसको कंफर्म नहीं किया गया है। ना पाकिस्तान वाज विलिंग, ना पाकिस्तान ने कोई ऐसी डिमांड की थी बातचीत के लिए। पाकिस्तान का एक ही डिमांड है, अफगान सॉइल पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल हो। दैट इज़ वेरी क्लियर और कैटेगोरिक है, सबको इन्होंने यही बताया हुआ है। दैट इज वन थिंग। बाकी देखें कि दुनिया आप समझती है पाकिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट है जब दहशतगर्दी के लिए क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, सुसाइड अटैक्स अफगानिस्तान से आके लोग कर रहे हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर हमले हो रहे हैं। अफगान नेशनल्स आ रहे हैं, 136 इस साल ये मारे गए हैं, तश्कीलें अफगानिस्तान से आ रही हैं। लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स के बाद देखें कि हमें बड़ा ये गिला था दुनिया से कि हम पे सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी या स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके तरफ से कोई एक्शन हमने नहीं देखा, कोई रिस्पांस नहीं देखा ऑनेस्टली कि वो इस दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन अब जब से वाकया हुआ है वाशिंगटन डीसी में, जो वाकया हुआ है, अब ताजिकिस्तान में जो हुआ है, ईरान के बॉर्डर्स में भी 10 अफगान मारे गए हैं, और इसके जिस तरीके से वहाँ पे प्रेजेंस है दहशतगर्द तंजीमों की, तो रियलाइजेशन अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आ रही है। नो एंड नेवर वाली बात है। अगर ये कुछ नहीं करते हैं, देखें अल कायदा इतनी स्ट्रांग हो गया, अब नेक्सिस जो अफगानिस्तान के अंदर है, अल कायदा है और अफगान तालिबान रजीम है और फितना और खारिज, इनका आपस में नेक्सिस है। और तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। देखें कि हम तो अभी ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में जो इकोसिस्टम दहशतगर्दी का बना है, दैट इज ट्रांस नेशनल प्लॉटिंग के लिए बना है। 9/11 का जो प्लानिंग थी वो अफगानिस्तान में की गई थी, और अभी भी जितने कुछ ताने बाने जितने होते हैं बात हो रहे हैं, वो लिंक यहाँ से बनते हैं। 41 कंट्रीज से दुनिया में उन्होंने ये ऑफिशियली कहा है कि अफगान स्लीपर सेल से उनके मुल्कों में, यूरोपियन यूनियन ने 92 थ्रेट अलर्ट्स जारी किए हैं कि अफगान रिलेटेड जो रेडिकलाइजेशन है, और इसके अलावा खाली जर्मनी ने कोई 118 थ्रेट अलर्ट्स हैं, जर्मनी के अपने भी हैं। सो एक थ्रेट है, अंडरस्टैंडिंग है। सो अब बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको किस तरीके से लेती है। क्या वो अमेरिका इनको फंडिंग करता रहेगा, $69 मिलियन वो देते रहेंगे, या वो इसको बेस बना के सैंक्शंस लगाते हैं, इनके एसेट्स मजीद कहीं पे भी हैं तो उसको फ्रीज करते हैं और उनको ट्रेवल बैन लगाते हैं, और वर्स्ट के सिनेरियो में क्या उस पर कोई इंटरवेंशन भी हो सकती है। अब तो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे मजीद दहशतगर्द जो है मिडिल ईस्ट से भी दाखिल हो चुके हैं। सो हालात तो वाकयात जिस तरह बता रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल इनसाइड अफगानिस्तान। राइट। अच्छा, ये जो सीज फायर बरकरार रखने का पर इत्तफाक हुआ है, जो सऊदी अरब की मीडिएशन से जो मुज़ाकरात हुए हैं, कितनी अब आपको लग रहा है कि कितनी देर तक हम इसको होल्ड कर पाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जो हालात हैं, ना तो मुज़ाकरात मसाइल हल नहीं हुए, तो आप समझते हैं कि सीज फायर लॉन्ग टर्म के लिए आपको दिखाई दे रही है? उन्होंने कहा था सीज फायर हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर कोई अटैक अफगानिस्तान से ओरिजिनेट करता है या अटैक पाकिस्तान में होता है, ताने बाने एस्टेब्लिश होते हैं, तो
तो उसके लिए जवाब जरूर दिया जाएगा। और पाकिस्तान के पास देखेगा अभी तक पेंडिंग है, हमने अभी तक तो रिस्पांस नहीं दिया है। कैडेट का लिस्टवाना में जो कुछ हुआ है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी का जो हेडक्वार्टर पेशावर में हमला हुआ है, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो हुआ, अब रिसेंटली जो असिस्टेंट कमिश्नर पे हमला हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान के, सो बहुत सारे वाकयात है, इसमें अफगानिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। सो पाकिस्तान ने तो देखे एक झलक दिखाई थी, बट पाकिस्तान रिजर्व द राइट, उन्होंने कहा कि हम इस पर जवाब देंगे और हमें जहाँ कहाँ स्ट्राइक करना ये हमें पता। राइट, थैंक यू सो मच। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे इस पर बात करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।